Hello guys, welcome or welcome back to my channel. I am your tarot reader Palak and I hope you all are doing good and great. तो आज की रीडिंग कुछ स्पेशल होने वाली है, कुछ नई होने वाली है फ्रॉम पास्ट रीडिंग से। तो इस रीडिंग का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आपकी नियर बाय फ्यूचर के अंदर आपकी लव लाइफ और आपके करियर पाथ के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं विच आर पॉजिटिव एंड कौन सी गाइडेंस आपको ध्यान में रखनी है। इसके अंदर आपके सारे 12 के 12 जोडिक साइन देखे जाएंगे फ्रॉम एरीज टू पाइसिस। जो भी आपका जोडिक साइन है उस अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को देखिएगा। इसके अंदर अपन कवर करेंगे कि आपके करियर के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें आ रही है और आपको लिए क्या गाइडेंस है। सेम आपके लिए लव लाइफ के अंदर भी होगा। तो डिस्क्रिप्शन में अपने पास टाइम स्टैम्प्स है, उन्हें देखिएगा। तब तक के लिए रीडिंग चालू करते हैं। हाय एरीज, तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आता हुआ दिख रहा है, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। सो जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है, वांट है, जो भी आप चाहते हो आपकी कम ट्रू हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। फिर जब मैं शफल कर रही होती हूँ आप तब भी उसे अपने माइंड में रिपीट कर सकते हो ताकि वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो सके। तो देख लेते हैं अपन आपके करियर से चालू करते हुए। ओके, तो अपन चालू करते हैं अपनी करियर रीडिंग से, जो कि अपने पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर कार्ड। तो जो अपने पास पहला कार्ड आता है वो अपने नियर बाय पास्ट को बताते हैं, फिर अपने प्रेजेंट को बताते हैं, जो बताता है कि इन द प्रेजेंट टाइम या फिर आपके जो पास्ट था अभी कुछ दिनों पहले का, उसके अंदर आपका एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा था अपने करियर के अंदर, जो अब चेंज होता हुआ दिख रहा है बिकॉज वी गॉट द एम्परर। तो यहाँ पे बताता हुआ दिख रहा है कि अगर आपके पास आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, फिर आपको इनिशिएटिव लेने को नहीं मिल रहा था अपने करियर के अंदर, आपको न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू आइडियाज़, या फिर आपके पास कुछ भी न्यू थिंग नहीं आ रही थी, या फिर कह सकते हैं आपको किसी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलती हुई दिख रही थी अपने करियर के अंदर। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ आपको अपने करियर के अंदर, इस नियर बाय फ्यूचर के अंदर आपको आपके करियर के अंदर सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। यू आर गेनिंग द कॉन्फिडेंस, आपको अप्रिसिएशन मिलता हुआ दिख रहा है, आपको अचीवमेंट्स मिलते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेस होती हुई दिख रही है, अपन बता सकते हैं एम्परर से। और यही जो चीज़ होगी, ये जो समय रहेगा ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर अपन ये चीज़ देख सकते हैं कि आप एम्परर की तरह रहने वाले हो। आप बाकी लोगों को गाइड करोगे, आप खुद ही आगे नहीं बढ़ोगे, अपने साथ के लोगों को भी आगे लेके बढ़ोगे। ये चीज़ आपके लिए आती हुई दिख रही है। और नेक्स्ट अपन देखते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। तो इसके अंदर अपने पास आता हुआ दिख रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो अपने पास यहाँ पे बताता हुआ दिख रहा है। जैसे कि बताया पास्ट का अपने पास आता है फर्स्ट कार्ड। तो दिस इज़ कंसिडरिंग दैट अगर इन द पास्ट फ्यू डेज अगर आपके पास स्लीपलेस नाइट्स थी, आपको किसी चीज़ की टेंशन थी, स्ट्रेस थी, नेगेटिविटी थी, या फिर आपके रिलेशनशिप में आइदर विद योर फैमिली फ्रेंड्स वॉट एवर वी आर कंसिडरिंग, इसके अंदर अगर आपके पास देखें तो एक कॉन्फ्लिक्ट था या फिर एक कन्फ्यूज़न था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, द एनवायरमेंट द एनर्जीज आर नॉट गुड, तो वो समय है जब वो चीज़ आपके पास चेंज होती हुई दिख रही है। क्योंकि वॉन्ट्स की एनर्जी क्विक एनर्जी होती है, तो वहीं पे आपके साथ आपको एकदम क्विक है ना मूवमेंट होने वाला है, कुछ ना कुछ जल्दी से होगा इस रीडिंग के बाद में। और फिर वो समय होगा जब आपके जो भी रिलेशनशिप होगा, व्हाट इज़ योर लव लाइफ, उसके अंदर वो चेंज आता हुआ दिखेगा, पॉजिटिव आउटकम आता हुआ दिखेगा। इसी के साथ आपके पास गाइडेंस में भी आता हुआ दिख रहा है, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समवन न्यू, अगर आप मैरिजेबल एज में हो तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं, बट यू हैव टू रिकन्सिडर इट ट्वाइस, क्योंकि जो नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी थोड़ी सी इंपल्सिव एनर्जी है। एंड इफ़ यू आर वॉन्ट्स टू गेट इन टू रिलेशनशिप, तो आप उसके अंदर भी देख सकते हैं आपके पास एक ऐसा पर्सन आ सकता है विच कैन बी एरीज, और या फिर अपन फायर साइन से उसे देख सकते हैं। ओवरऑल आपका देखिए कैसा रहेगा। तो अपने पास है 10 ऑफ कप्स, जो बताता हुआ दिख रहा है हैप्पी फैमिली अपने पास आती हुई दिख रही है, जिसके अंदर एकदम रेनबो टाइम है। आपके लिए अप एंड डाउन इतने नहीं दिख रहे, लेकिन हैप्पी टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जहाँ बहुत ज़्यादा कंटेंट हो, हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, आपको अचीवमेंट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। एंड इवन दो आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो भी आपकी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। एक अपन आपके लिए कार्ड निकाल लेते हैं, वो है ओपन आर्म्स एक्सेप्ट थिंग्स गो ऑन। अगर वी से कि आपके पास आ चुका है गाइडेंस के अंदर, आपके पास जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो भी अचीवमेंट्स आती है, क्योंकि आपके पास यहाँ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, सो यू कैन बी लाइक कि मेरे को चीज़ कैसे मिल सकती है। तो अगर आपके पास कुछ भी अचीवमेंट प्रेजेस या फिर आपके पास आता है प्राइजेस, वॉट एवर वी कैन से मनी फाइनेंसिस, तो उस चीज़ को ओपन आर्म करो और एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको आगे तक लेके जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस गेन करेगी और आपको लोगों के सामने एक अच्छा पर्सन दिखाएगी। सो इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो भी मुझे चैनल बताना कमेंट सेक्शन में इस चीज़ के बारे में। तब तक के लिए बाय।
आई टॉरस, तो देख लेते हैं कि इन द बोथ फील्ड आपके लिए व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, आपके लिए क्या आता है अपने पास दिख रहा है इस नियर बाय फ्यूचर के अंदर. सो व्हाइल आई एम शफलिंग द कार्ड्स यू कैन मैनिफेस्ट योर विशेज इन योर माइंड और आइदर यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू वांट. लेट्स स्टार्ट विद योर करियर. Okay, very positive cards. And what's in your love life next? Manifest your wishes. Okay. द हायरपेंट कार्ड एंड द एंड ऑफ द डेक. स्टार्ट करते हैं अपन. तो अपन चालू करते हैं आपके करियर के अंदर. तो करियर के अंदर अपने पास आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बो है, एकदम सक्सेस वाला कॉम्बो है. तो अपन चालू करते हैं पहले कार्ड से. 6 ऑफ वॉन्ड्स जो बताता हुआ दिख रहा है कि इन दिस टाइम जो भी आपका रीडिंग फेज़ है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब भी देखेंगे उसके नेक्स्ट मंथ से अपन देखते हैं. सो अचीवमेंट्स इन योर साइड, सक्सेस ऑन योर साइड, सक्सेस इज इन द एयर. तो आप जितनी भी मेहनत करते हो आपको उससे ज़्यादा रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, आपको उससे ज़्यादा अचीवमेंट मिलता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेस होती हुई दिख रही है आपको, आप अपने गोल्स अकम्प्लिश करते हुए दिख रहे हैं. मेनली करियर के अंदर अपन देखें तो एजुकेशन या फिर न्यू जॉब अगर आप फाइंड करना चाहते थे तो उसके अंदर भी आपको मिलती हुई दिख रही है, फिर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम था उसका रिजल्ट है, फिर आपने उसके लिए सोचा था, सो वो भी आके पॉजिटिव आपकी साइड में आता हुआ दिख रहा है, उसका रिजल्ट अपन देख सकते हैं, या फिर कोई भी आपके लिए रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है. नेक्स्ट अपन देख सकते हैं उसी के साथ आप अपनी स्किल्स को, अपनी आपकी हॉबीज़ को आप उन्हें और ज़्यादा परफेक्शन में लाते हुए दिख रहे हैं, आप उनके ऊपर और ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं, आपकी क्राफ्टमैनशिप सामने आती हुई दिख रही है, जहाँ अपने जितने भी आपके जो भी अगर प्राइजेज़ है, जो भी आपके विनिंग सिचुएशन से आप उन्हें सामने रखते हुए दिख रहे हो आप, और अपनी जो स्किल्स है उन पर काम करते हुए दिख रहे हो, उन पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ताकि यू कैन गेन मोर अकम्पलिशमेंट, आप बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स अचीव कर सको इस चीज़ के लिए. नेक्स्ट अपने पास देखिए कि व्हाट इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ. तो उसके अंदर अपने पास आता हुआ दिख रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, दोनों साथ की एनर्जी, क्योंकि कार्ड्स अपन रखते हैं तो ऐसे ही आता है. सो ये अपन को बताता हुआ दिख रहा है कि इस करंटली इस टाइम में आपने बहुत ज़्यादा अपना बर्डन भी ले रखा, दूसरे लोगों का बर्डन भी अपने साथ ले रखा है. ये वो समय था जिसके अंदर, जो समय था जिसके अंदर आपने दूसरों का टेंशन, अपना टेंशन, मेंटल हेल्थ आपकी इतनी अच्छी नहीं आती हुई दिख रही थी, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रखा था. और अपन देख सकते हैं कि आपने किस चीज़ को होल्ड बैक कर रखा था, आपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रखा था. जैसे किसी इंसान ने इतने सारे वांट्स को कर रखा है कि वो इन चीज़ों को एक साथ रखना चाहता है, होल्ड करके रखना चाहता है, वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता है. तो ये चीज़ आपके पास आती हुई दिख रही है कि आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप अपने इमोशंस को या फिर अपने किसी भी ट्रॉमा से, किसी भी चीज़ से, अपने इमोशन से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो दिस इज़ द गाइडेंस. जब आप उस चीज़ को छोड़ दो और आगे बढ़ो, क्योंकि इस नेक्स्ट फेज़ में आप, इस इंसान ने सिर्फ एक ही वांट पकड़ रखी है, उसने अपना मोटिव और गोल सेट कर रखा है, उसने बाकी चीज़ें नहीं ले रखी, उसे पता है उसे नेक्स्ट क्या चाहिए. द न्यू प्लेफुल एनर्जी आपके पास आती हुई दिख रही है. एंड वायर टेक्स्ट और मैसेज अपन देख सकते हैं. सो यू कैन आइदर एक्सपेक्ट अ न्यू पर्सन इन दिस टाइम टू. जब आप अपने इस इमोशनल बर्डन को रिलीज़ करते हैं, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ न्यू पर्सन एंड विच विल ऑल्सो हील यू. नेक्स्ट अपन देखिए ओवरऑल एनर्जी अपने पास द एम्प्रेस के आती हुई दिख रही है, यानी कि आपका बहुत ज़्यादा नर्चरिंग फेमिनिन साइड आपकी मोर बाहर आती हुई दिख रही है, आप अपनी हॉबीज़ पे काम करते हुए दिख रहे हो. एंड हॉबीज़ भी अपन देख सकते हैं, थोड़ी सी फेमिनिन साइड वाली अपने पास हॉबीज़ यहाँ पे आती हुई दिखे. यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ अदर्स, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ. जैसे कि इसके अंदर बताया कि एक फेमिनिन एनर्जी जो होती है वही सारी चीज़ों को होल्ड करके रखती है, कि एक पीस बनाने के लिए. सो दिस इज़ द टाइम जहाँ आपके पास हारमनी, पीस आता हुआ दिख रहा है, आपके गोल्स अचीव होते हुए दिख रहे हैं. एंड यू आर लिविंग लाइक अ एम्प्रेस. आपकी फैमिली की तरफ से भी आपको सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है. नेक्स्ट अपन देख लेते हैं आपके लास्ट गाइडेंस क्या आती हुई दिख रही है. पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव डे. सो वट एवर यू आर थिंकिंग, अगर आपके पास नेगेटिव थिंकिंग थी या फिर आप होल्ड बैक कर दो जो मैंने बताया, सो जस्ट थिंक अबाउट पॉजिटिव. अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव आपके साथ होगा, आपके डेज भी पॉजिटिव हो जाएंगे, डेज टू वीक्स, वीक्स टू मंथ्स, ईयर आपका पॉजिटिव रहेगा. तो इस चीज़ के अंदर अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन यू हैव टू थिंक पॉजिटिव. दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू. तो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू. अगर आपसे रेजोनेट कर दिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना. तब तक के लिए बाय. हाय जेमिनी. तो अपन देख लेते हैं इन द बोथ फील्ड, इन योर करियर एंड योर लव लाइफ, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट. एंड व्हाइल आई एम शफलिंग द कार्ड, यू कैन
manifest or repeat your wishes, what you want to come true in your mind, or either you can write in the comment section whichever you find comfortable. जो भी चीज़ आपको कंफर्टेबल लग रही है कि आप अपने माइंड में उससे अपनी मैनिफेस्ट जो भी आप करना चाहते हैं उस विश को आप मन में रिपीट कर सकते हैं वाइल शफल द कार्ड, या फिर आप उसे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. देख लेते हैं. फॉर योर करियर, okay. For your love life, एंड ऑफ द डेक में अपने पास है किंग ऑफ कप्स. तो आपके करियर से चालू करते हैं. अपने पास है द हायर पेंट एंड द टू ऑफ कप्स, जो अपन को बताता हुआ दिख रहा है कि इन द नेक्स्ट टाइम जो भी अपने पास नियर बाय फ्यूचर आता हुआ दिख रहा है, इसके अंदर आपके पास आपके इंट्यूशन स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं. यू आर गेटिंग द रिसोर्सेज, यू आर गेटिंग द पावर, यू आर गेटिंग द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन पोटेंशियल, ये सब आपके पास आता हुआ दिख रहा है. क्योंकि अपने पास हायर पेंट कार्ड आता हुआ दिख रहा है. ये कार्ड थोड़ा सा कन्वेंशनल का, एक ऐसा पर्सन जो थोड़ा ट्रेडिशनल है. सो इफ़ अगर आपको अपना करियर चुनना है तो आप थोड़े से ट्रेडिशनल ऑप्शंस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं इसके अंदर. और नहीं तो आप किसी भी चीज़ के अंदर देखिए कि अपनी जो लर्निंग की होती है, फिर आपको कुछ भी आपके करियर के अंदर है विच कैन बी रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वे से अपन उसे देख सकते हैं. आप उसका लर्निंग मेथड वैसा हो सकता है. और ये भी देख सकते हैं कि आपके पास एक अच्छा मेंटर आता हुआ दिख रहा है जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा. क्योंकि हायर पेंट एक मेंटर की एनर्जी भी आती हुई दिख रही है. एंड दैट मेंटर कैन आइदर बिकेम योर फ्रेंड, वो आपसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है, आप उसके साथ कंफर्टेबल फील करते हुए दिख रहे हो. सो आपके करियर के अंदर आपकी ग्रोथ आती हुई दिख रही है अपने पास. क्योंकि अपन देख सकते हैं अपने पास मेंटर भी यहाँ पे अच्छा आता हुआ दिख रहा है. मेंटर दैट विल ब्रिंग योर ड्रास्टिक चेंज इन योर करियर, जो एक पॉजिटिव चेंज आपके करियर के अंदर लेके आएगा. ऐसा मेंटर अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके मेंटर से, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपको आपकी फैमिली के साथ. ओवरऑल आपको सब जगह से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है अपने करियर के अंदर आपकी, जिसके कारण ग्रोथ होती हुई दिख रही है. अचीवमेंट्स अपन को होता हुआ दिख रहा है, अपन आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं. नेक्स्ट अपन देखते हैं इन योर लव लाइफ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट. अपने पास है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स. तो अपने पास दिख रहा है कि इन द नियर बाय फ्यूचर आपकी कोई भी कार्मिक साइकिल एंड हुई होगी, या फिर आपका कुछ बिट्रेयल हुआ था, आपके साथ बुरा हुआ था, या फिर नेगेटिव एनर्जी अपन कह सकते हैं, एनी ब्रेकअप्स, कुछ भी अपन मान सकते हैं. फिर ऐसा आपका कुछ भी एक एक्सपेक्टेशन थी, आपको वो चीज़ आपकी मीट नहीं हुई इन योर लव लाइफ. सो वी कैन एक्सपेक्ट कि वो चीज़ आपकी एंड होती हुई दिख रही है. दैट कार्मिक साइकिल इज़ एंडिंग नाउ, या फिर कार्मिक साइकिल वी कैन से. बट अगर कार्मिक साइकिल नहीं थी तो वो टाइम भी था, वो एंड होता हुआ दिख रहा है. ये न्यू टाइम है जहाँ आपकी हीलिंग अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और अगर आप न्यू पर्सन को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सो यू कैन एक्सपेक्ट दैम टू, क्योंकि ये टाइम आ सकता है. एज इज़ न्यू बिगनिंग, अब आप एक न्यू पर्सन बन के आने वाले हैं. दिस इज़ द टाइम, ये जो रहेगा समय, इसके अंदर आप एकदम न्यू पर्सन बन के आएंगे. आपकी ग्रोथ आपकी इसके अंदर भी दिख रही है, आपकी मेंटल हेल्थ के अंदर भी अपन को यहाँ पे पीस आता हुआ दिख रहा है. सो वी कैन से कि एंड ऑफ द साइकिल होता हुआ दिख रहा है. आपके जितने पास ट्रॉमा का था, सफरिंग्स का था, ओवरऑल आपकी एनर्जी देखिए अपने पास क्या आती हुई दिख रही है. तो उसके अंदर अपने पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो अपना लास्ट कार्ड रहता है एंड ऑफ द डेक में, विच डिस्क्राइब्स कि आपके पास एक दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द मंथ और नियर बाय फ्यूचर जिसके अंदर अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आपके पास फैमिली सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, आपके पास हेल्थ आपकी अच्छी आती हुई दिख रही है, और फाइनेंसेस आर आइदर ग्रोइंग, और आपके पास अपन कह सकते हैं कि आप हेल्दी फूड भी खाते हुए दिख रहे हो. ये चीज़ भी आपके पास आती हुई दिख रही है. तो ओवरऑल आपका मंथ जो है एकदम हेल्दी वेल्दी आता हुआ दिख रहा है. ये चीज़ आपके पास आती हुई दिख रही है. नेक्स्ट अपन कुछ कार्ड से देख लेते हैं. वो है लीव इट ऑन यूनिवर्स. सो वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग और समथिंग, क्योंकि अपने पास यहाँ भी यही आया मैनिफेस्टिंग फ्यूचर का कार्ड. सो अगर आपके पास कुछ भी ऐसा है, आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि ये कार्ड रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ आप क्वेश्चन करो चीज़ों को कि ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों नहीं, अब तक ऐसा क्यों हो रहा है. यू आर क्वेश्चनिंग द यूनिवर्स प्लान. सो गाइडेंस इज़ फॉर यू, लीव इट ऑन द यूनिवर्स. चिंता मत करो उस चीज़ का, अपने साथ आगे बढ़ो. एंड जब आप आगे बढ़ोगी सब चीज़ आपके साथ अच्छी होगी. तो आपकी रीडिंग थी, अगर आपको अच्छी लगती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. चैनल को सब्सक्राइब करना. तब तक के लिए बाय. हाय कैंसर. तो देख लेते हैं कि आपके व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, आपके लिए नया क्या आता हुआ दिख रहा है इन योर बोथ फील्ड, इन योर करियर एंड इन योर लव लाइफ. सो जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आइदर यू कैन मैनिफेस्ट और रिपीट व्हाट यू वांट इन योर माइंड, योर विश दैट यू वांट टू कम ट्रू, और आप उसे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. जिसमें भी आप कंफर्टेबल है यू कैन डू दैट. लेट्स स्टार्ट विद योर करियर. ओके,
एंड ऑफ द डेक में अपने पास है 3 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। सो अपने पास पहले अपन देख लेते हैं अपने करियर के अंदर अपन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अपने पास पहली एनर्जी यहाँ पे आती हुई दिख रही है, द चैरियट कार्ड एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स, विच इज़ क्वाइट मिक्सड एनर्जी अपने पास यहाँ पे आती हुई दिख रही है, लेकिन सक्सेस इन योर साइड, अपन कह सकते हैं पॉजिटिव साइड आपके पास यहाँ पे आती हुई दिख रही है। अपन देख सकते हैं कि जो टाइम है, ये जो समय आपके पास आफ्टर द रीडिंग है, इसके अंदर अपन देख सकते हैं आपकी पहली चीज़ आपकी करियर के अंदर आपकी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। आप एज ए मेंटर यहाँ पे सामने आते हुए दिख रहे हो। अगर आपका एक तरह से अपन कह सकते हैं आपकी एक न्यू एंट्री होती हुई दिख रही है, जहाँ आपकी ग्रोथ होती हुई दिख रही है, आप अचीवमेंट्स करते हुए दिख रहे हो, और समवट आप अपनी क्लास में या फिर वॉट एवर फील्ड आप किसी में भी हो, है ना। अपन लेते हैं अगर करियर एजुकेशन का लेते हैं तो उसके अंदर आप उसके अंदर टॉप करते हुए दिख रहे हो। अगर अपन जॉब के लिए लेते हैं तो आपने जो भी जॉब के लिए सोचा था आपको वो जॉब या फिर उससे भी अच्छी जॉब यहाँ पे आती हुई मिलती हुई दिख रही है, और आप एक डिटरमाइंड फोकस पर्सन अपने करियर के अंदर आते हुए दिख रहे हो। आप एकदम फोकस्ड और ड्रिवन हो अपने करियर को लेके। इसी के साथ कहीं ना कहीं आपके साथ आपके आसपास अपन एक देख सकते हैं एनर्जी जो यहाँ आती हुई दिख रही है, एनवे की, जलन की, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि लोग आपकी अचीवमेंट से खुश नहीं हो सकते। आपके आसपास के लोग, तो आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि कौन से लोग हैं, आपको उनकी साइड के लिए आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान इन द सेंस कि आपको उनसे थोड़ा सा दूर रहो, है ना, क्योंकि उनकी एनर्जी से आपको अफेक्ट कर सकती है। और आपने वैसे आपकी एनर्जी बैलेंस है, लेकिन आपको थोड़ा सा उनसे ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग। तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये अपने पास वापस से एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे अपन एक न्यू बिगिनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके फाइनेंसिस भी इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं इस मंथ के अंदर। आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। आप अपने रिलेशनशिप्स के लिए न्यू प्लान्स बनाते हुए दिख रहे हो, एक आइडियाज़ प्लान्स ड्रॉ करते हुए दिख रहे हो, आइडियाज़ क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। अपन देख सकते हैं जैसे किसी इंसान ने कुछ सोच रहा है डीप थिंकिंग में, तो अब अपने रिलेशनशिप्स को लेके या फिर वॉट एवर इन विच फेज यू आर इन योर लव लाइफ, मैरिड और वॉट एवर, आप उसके अंदर भी देख सकते हो कि एक तो आप उसके अंदर भी थोड़े से लॉन्ग टर्म प्लान बना सकते हो, जो भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, फिर आपके न्यू घर का एक नया घर खरीदना हो, या फिर न्यू व्हीकल, वॉट एवर वीकेंड से आप उसके अंदर उस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक न्यू प्लान्स बना सकते हो अपने लव्ड वन के साथ। इसी के साथ अपन देख सकते हैं आपके फाइनेंसिस भी इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, और ओवरऑल आपकी जो एनर्जी आती हुई दिख रही है दैट इज़ की ब्लेसिंग्स की एनर्जी आती हुई दिख रही है। आप वापस से, मैंने बोला ना जैसे आपकी वापस से एंट्री होने वाली है, वैसे आपके करियर के अंदर होने वाली थी। सेम ये वही कार्ड है कि एक आपका वापस से रीबर्थ होने वाला, वापस से रिबॉर्न होने वाली एनर्जी आप अपने टोम से वापस से उठते हुए दिख रहे हैं। कब्र से इंसान वापस उठता हुआ दिख रहा है, यानी कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा द पावर है, उसके ऊपर पोटेंशियल कितना है उसके पास। तो ये चीज़ आपके पास ब्लेसिंग्स भी आती हुई दिख रही है कि यू कैन डू सो मच बेटर। लेट्स सी रैंडम गेम। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि आप थोड़ा सा लूजअप हो जाओ, अगर आपने बहुत ज़्यादा सोच रखा था कि कैसे करना है, क्या करना है। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ आप थोड़ा सा फ्री टाइम अपने लिए भी निकालो, अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी के साथ भी आप अपना थोड़ा सा निकालो टाइम, और देखो उनके साथ टाइम स्पेंड करो। मोर अपने पास गाइडेंस यही आती है दिख रही, थोड़ा सा लूजअप हो जाए, आपके पास टेंशन थी किसी भी चीज़ की। सो लेट्स प्ले अ गेम, ऐसी कुछ एनर्जी आती हुई दिख रही। तो आपकी रीडिंग थी, अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय। हाय लियो, तो आपकी रीडिंग देख लेते हैं। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द बोथ फील्ड, इन योर करियर पाथ एंड योर लव लाइफ। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपनी जो भी विश है आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने माइंड के अंदर, और यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन वॉट एवर यू आर इन कम्फर्टेबल। तो चालू करते हैं आपके करियर से। एंड ऑफ द डेक में अपने पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चालू करते हैं अपने करियर के साथ। तो करियर के अंदर अपन देख सकते हैं यू आर बिकमिंग द पर्सन, या फिर आप एक ऐसे पर्सन यहाँ पे आते हुए दिख रहे हो जो लोगों को गाइड करते हुए दिख रहे हो, एक ऐसे शील्ड की तरफ आते हुए दिख रहे हो, एक प्रोटेक्टर की तरफ आते हुए दिख रहे हो, जो लोगों को आगे बढ़ाते हुए लेके चल रहे हैं। यानी कि आप एक एंकर पर्सन यहाँ पे आते हुए दिख रहे हो। जैसे अपन देख सकते हैं इस इंसान को कि जो यहाँ पे आगे बोट को लेके जा रहा है। सो यू आर बिकमिंग द पर्सन इन द नेक्स्ट फ्यू फेज कि सॉरी, जहाँ आप लोगों को गाइड करते हुए दिख रहे हो, आप लोगों को मोटिवेट करते हुए दिख रहे हो समवॉट,
अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पास एक मेंटर की पोजीशन भी यहाँ पे आती हुई दिख सकती है, फिर लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पे लगी हुई है। इसी के साथ अपन देख सकते हैं जो टाइम है आपको जैसे जैसे पोजीशन मिलेगी, वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट अ प्रमोशन इन दिस टाइम। तो अगर आपका ऐसा होता है तो आप इस चीज़ से बहुत खुश होते दिख रहे हो, योर फैमिली इज़ बिकमिंग हैप्पी विद इट, क्योंकि अपन देख सकते हैं कि आपकी फैमिली की तरफ से भी आपको आपके करियर के अंदर सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। मे बी स्टार्टिंग में तो सपोर्ट नहीं था, लेकिन आपके फैमिली फ्रेंड्स आपके मेंटर से आपको इनके पास सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। एंड अपन कह सकते हैं कि दिस इज़ या हैप्पी ब्लूमिंग टाइम फॉर योर करियर, जहाँ आपकी ग्रोथ अपन देख सकते हैं, एक प्रमोशन या फिर एक न्यू और आगे अपन देख सकते हैं ग्रोथ, अचीवमेंट, सक्सेस। नेक्स्ट अपन देखिए अपने पास क्या आता हुआ दिख रहा है। अपने लव लाइफ के अंदर अपने पास आता हुआ दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून कार्ड, जो यहाँ पे बताता हुआ दिख रहा है कि दिस इज़ द टाइम वेयर पॉजिटिविटी इज़ हेयर। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर आपके इमोशनल्स चेक में नहीं थे, बैलेंस नहीं थे, या फिर कुछ भी आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाया था, तो दिस इज़ द टाइम जहाँ आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, फिर वो चीज़ से अपने आप इम्प्रूव होगी, क्योंकि आपके पास क्वीन की एनर्जी आती हुई दिख रही है, एक फायरी एनर्जी आती हुई दिख रही है, बिकॉज वी गॉट द वॉन्ट्स। सो इन दिस टाइम वी कैन एक्सपेक्ट अ न्यू चेंज, जहाँ आपके अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन था, वो चीज़ आपकी एंड होती हुई दिख रही है, और आपके पास एक पॉजिटिव टाइम आता हुआ दिख रहा है, जहाँ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर वॉट एवर यू आर कंसिडरिंग द पर्सन इन योर लव लाइफ, आप उसके साथ एक अच्छा समय स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, और आप एक फेमिनिन साइड आती हुई दिख रही है, आप नर्चर करते हुए दिख रहे हो अपने सामने वाले पर्सन को, और अपनी पीस, हारमनी, अपन इन सब चीज़ों को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही अपन देखते हैं कि आपके ओवरऑल मंथ की एनर्जी क्या आती है। मंथ, वी कैंट से मंथ, बट आफ्टर दिस रीडिंग आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल आपकी जो रीडिंग का कंक्लूजन है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि समवॉट अपन देख सकते हैं एक इम्पल्सिव एनर्जी आती हुई दिख रही है। आप थोड़े से है ना बिना सोचे समझे विचार, कुछ भी आइडियाज़ ले सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो, उस चीज़ से आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। बाकी आपकी एनर्जी देखिए ड्रिवन है, पैशनेट है, फोकस है, गोल ओरिएंटेड है, और अपन देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं आगे किसी न्यू अचीवमेंट की तरफ, न्यू गोल की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आपने एक चीज़ हासिल कर ली, आपको दूसरी चीज़ हासिल करनी है, आप उसके लिए आगे यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हो। सो वी कैन एक्सपेक्ट दिस। अपन बाकी गाइडेंस और निकाल लेते हैं। यू गॉट, यू जस्ट हैव टू बिलीव। तो आपको यूनिवर्स पे बिलीव रखने की ज़रूरत है, आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा, और आपको चिंता की बात नहीं है। अगर आपने थोड़ा सोचा था कि मेरे पे ज़्यादा वर्कलोड आ रखा है, फिर मेरे को इस सबका ध्यान रखने का है, सो दिस इज़ द टाइम कि आपके लिए बोथ आपकी फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड टाइम। आपको जिस बिलीव करने की ज़रूरत है। तो आपकी रीडिंग थी, अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, एंड इफ इट रेजोनेट विद यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय। हाय वर्गो, तो अपन देख लेते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर योर नेक्स्ट आफ्टर दिस रीडिंग। तो इन द बोथ फील्ड ऑफ योर करियर पाथ एंड योर लव लाइफ, तो अपन दोनों देखेंगे। इसके साथ ही आपकी जो भी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है, आप उससे देख सकते हैं, आप उससे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। व्हाइल आई एम शफलिंग द कार्ड अपने माइंड में रिपीट कर सकते हैं, और यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल विद। लेट्स स्टार्ट विद योर करियर। ओके, इतने सारे कार्ड नहीं ले सकते अपन, एक लास्ट कार्ड निकाल लेते। ओवरऑल समरी, व्हाट इज़ द कंफ्यूजन। ओके, एंड ऑफ द डेक में अपने पास है 5 ऑफ कप्स। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रीडिंग से। करियर के साथ ही आपके करियर के अंदर क्या आता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट। अपन देख रहे हैं 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो अपन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं कि इन द रिसेंट पास्ट, और या फिर आपके प्रेजेंट के अंदर राइट ना इस समय भी आप अपने करियर के अंदर आपने थोड़ा सा हार्ट ब्रेक दिखा होगा। आपने जो भी एक्सपेक्ट करा था, आपको वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती हुई दिख रही थी, या फिर आपने करियर के अंदर अपने हार्ड वर्क करा था, लेकिन वो चीज़ आपको इतनी नहीं मिली थी। ये चीज़ अपन यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आफ्टर दिस टाइम, दिस रीडिंग के बाद में अपन देख सकते हैं कि
आपने जो भी हार्डवर्क करा था वो फाइनली अब पे ऑफ करेगा। मे बी आपके माइंड में ये सब चल रहा था, क्योंकि जो सोर्स की एनर्जी वो अपनी माइंड की एनर्जी, तो अपने पास यहाँ पे पता चल रहा था कि आपके माइंड में कि मे बी मैंने इतना अच्छा नहीं किया था टेस्ट में, या फिर मैंने मेरी जॉब के है ना इंटरव्यू के अंदर इतना अच्छा नहीं करा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जब वो चीज़ का रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है तो वो चीज़ आपके फेवर में आती हुई दिख रही है, जो आउटकम है दैट इज़ इन योर साइड, तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है कि आपके फाइनेंसिस के अंदर भी कहीं ना कहीं इंप्रूव करती हुई दिख रही है। और आप इसके साथ ही आपने जो भी हार्डवर्क करा था, जो भी आपने टाइम लगाया था इसके अंदर, रिसोर्सेज लगाए थे, वो चीज़ सारी अब आपको पे ऑफ करती हुई दिख रही है। इसके साथ ही अपन नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर लव लाइफ, विच वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। सो वी अपन देख सकते हैं थोड़ा सा इमोशनल एनर्जी अपने पास यहाँ पे आते हुए दिख रही है। आप सेंसिटिव बनते हो, सेंसिटिव आती हुई है आपकी एनर्जी आती हुई दिख रही है यहाँ पे। इसी के साथ अपन देख सकते हैं कि आपका माइंड कुछ और कहता हुआ दिख रहा है और आपके है ना हार्ट कुछ और कहता हुआ दिख रहा है इन द नेक्स्ट टाइम, अपन देख सकते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को बैलेंस कर लेते हो, बिकॉज आपकी क्वीन की एनर्जी आती हुई दिख रही है। सो यू आर इन द मोर फेमिनिन साइड, जहाँ आपके पास रिचेज़, मैंने बोला कि आपके फाइनेंसिस के अंदर भी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। सो वी कैन से कि आपके रिचेज़ भी अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। एंड आपके लव लाइफ के अंदर अपन देखें तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग समवन न्यू, बट वी कैन एक्सपेक्ट अ हीलिंग। आपके लिए वो समय जहाँ आपकी हीलिंग हो सकती है, आप अफर्मेशंस रिपीट करते हुए दिख रहे हैं, और आपके साथ ही आपका जो भी रिलेशनशिप्स था वो इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। आपकी फेमिनिन साइड आप अपने लव्ड वन को नर्चर करते हुए दिख रहे हैं, और वाइस वर्सा वो आपको करते हुए दिख रहा है। अपन ओवरऑल देखें तो अपने पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो अपन को बताता हुआ दिख रहा है। आप लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हुए दिख रहे हैं, आपने देखा कि इस समय ही हो गया, दैट इज़ ओके। अपन अब आगे और चलते हैं, ये अपन को अचीवमेंट्स मिल गया, ओके गुड। नेक्स्ट व्हाट्स, तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि आप न्यू प्लान्स बनाते हुए दिख रहे, न्यू आइडियाज़ क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, और आइदर वे दिस मंथ वी कैन सी आप ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हो कुछ चीज़ों को लेके। तो ये चीज़ आपके पास है, क्योंकि वर्गो इज़ फॉर परफेक्शन, तो यू आर फाइंडिंग परफेक्शन इन दिस, कि ये चीज़ भी पास्ट में क्यों हुई थी, मेरे को इस चीज़ पर भी काम करना पड़ेगा, अपन ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइंड अ वे टू शाइन ब्राइटली, ओके। सो दिस इज़ योर गाइडेंस कि आपको सब चीज़ों के अंदर एक चीज़ होती है, उसके अंदर होती है कि आप जिस सारी चीज़ों को अगर कंट्रोल करना चाहते हो तो आपके कंट्रोल में नथिंग आएगा। आप इफ़ यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग द कंट्रोल विल रिजल्ट इन नथिंग, ये चीज़ एक होती है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको एक चीज़ के ऊपर टिके रहना है, कि आपको ये देखना है कि अगर आप इस चीज़ के अंदर अच्छा करो तो आपको उसके अंदर आगे बढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत है। आपको सब चीज़ों को साथ में लेके चलने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ऐसे करोगे, एक वे ढूंढोगे शाइन आगे बढ़ने का, सो यू विल शाइन ब्राइटली। आप उसके अंदर आप ग्रोथ देख सकते हो, प्रोस्पेरिटी, यस प्रोस्पेरिटी देख सकते हो, और अबंडेंस देख सकते हो, इस अपन देख सकते हैं। तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। इफ़ इट रेजोनेट विद यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय। हाय लिब्रा, तो ये आपकी रीडिंग है जिसके अंदर अपन देखेंगे कि आपके करियर और आपके लव लाइफ के अंदर क्या आता हुआ दिख रहा है इन द नेक्स्ट फेज़। सो जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपनी जो भी आपकी विश है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उसे अपने माइंड के अंदर रिपीट कर सकते हैं, या फिर उसे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, जिसके अंदर भी आप कंफर्टेबल है आप वो चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, कार्ड्स पहले आ गए आपके लिए। बस एक ओवरऑल अपन कार्ड निकाले थे, व्हाट इज़ फॉर कंक्लूजन। ओके, एंड ऑफ द डेक में अपने पास है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, चालू करते हैं अपने करियर के साथ, जिसके अंदर अपन देख सकते हैं कि दिस इज़ द टाइम जहां आपके पास आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। यू आर डूइंग द डोनेशन, यू आर टीचिंग अदर, आप एक मेंटर के पोजीशन में आ सकते हैं। आपके करियर के अंदर न्यू बिगनिंग अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां आपकी अगर आपको लगा था सब कुछ एंड हो चुका है, फिर आपके पास कोई चांस नहीं है, दिस इज़ द टाइम जहाँ वापस से एकदम राइज अप होंगे, कि अपने पास न्यू बिगनिंग का कार्ड है, डेथ कार्ड आया। तो एक न्यू बिगनिंग होने वाली, न्यू स्टार्ट होने वाली, न्यू आइडियाज़, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वी कैन एक्सपेक्ट दैम। आपकी ग्रोथ होती हुई दिख रही है, आपकी को सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। आप कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी अपने साथ लेके चलते हुए दिख रहे हैं, आप उनको भी मोटिवेट करते हुए दिख रहे हैं, उन्हें भी आगे जो भी चीज़ थी आप उसके अंदर लोगों को हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। आपका हेल्पिंग यहाँ पे नेचर आता हुआ दिख रहा है इन दिस टाइम आफ्टर दिस रीडिंग। तो और इसके साथ अपन देख सकते हैं, अगर आपकी जॉब है तो आप जॉब के अंदर आप खुद तो सीख रहे हैं, लेकिन आप अपने साथ दूसरे लोगों को भी साथ लेके चलते हुए दिख रहे हैं। आपके पास न्यू प्रोजेक्ट आ सकता है जो आपको आगे तक लेके जाएगा। सो अपन ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, what we can expect in your love life, we can say किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। अपने पास दोनों एनर्जी आ चुकी है, जिसके अंदर अपने पास
अपन देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन इस तक की यहाँ पे चीज़ आती हुई दिख रही है। आप इमोशनल आपकी साइड ज़्यादा बाहर आती हुई दिख रही है। दिस इज़ द टाइम जहाँ आपको इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समवन न्यू यू कैन एक्सपेक्ट दैट टू। अगर आप रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी हो तो ये वो समय है जहाँ आप उस चीज़ को देख सकते हो और ये समय आपके लिए अच्छा भी यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ अपन देखें तो ये एक डिवाइन टाइमिंग आती हुई दिख रही है, क्योंकि अपने पास एक क्लाउडी हैंड्स आए हैं और अपन देख सकते हैं एक न्यू बिगिनिंग आपके करियर लव लाइफ के अंदर भी वापस से एक न्यू बिगिनिंग चालू होती हुई दिख रही है, जो थोड़ी सी इमोशनल होगी, नर्चरिंग होगी। और अपन देख सकते हैं सॉफ्ट साइड, सेंसिटिव साइड यहाँ पे बाहर आती हुई दिख रही है। इसी के साथ अपन देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। आप कंट्रोल में आप मेन लीड कंट्रोल में आते हुए दिख रहे हो कि अपने पास किंग की एनर्जी आती हुई दिख रही है। तो आप कंट्रोल में आते हुए दिख रहा है। आपको आपके पास ये भी एनर्जी आ सकती है कि आपको ये लोगों को अपने आसपास से रिमाइंड कराना है कि मैं कंट्रोल में हूँ, है ना, मैं लीड में हूँ, तुम्हारे को मेरी बात सुनिए। सम काइंड ऑफ दिस एनर्जी वी कैन एक्सपेक्ट टू। ओवरऑल आपकी एनर्जी देखिए तो आपकी एनर्जी आती हुई दिख रही है, जहाँ अपन देख सकते हैं आप डिटरमाइंड हो, आप इस चीज़ को लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो और यू आर समथिंग प्रपोजिंग आगे। आप ये भी कर सकते हो क्योंकि अपने पास यहाँ पे कप्स जैसा आ रखा है। तो दिस इज़, और आप देख सकते हैं दिस इज़ द टाइम जहाँ आपके फाइनेंसेस भी अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। अपन ये चीज़ भी इधर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके फाइनेंसेस भी यहाँ पे अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। और यू कैन एक्सपेक्ट समवन थ्रू टेक्स्ट और समथिंग लाइक दिस। ऑनलाइन आप किसी से देख सकते हो। You just have to believe. Okay, so yes, दिस इज़ द गाइडेंस कि अगर आपको बिलीव करना है यूनिवर्स के अंदर, दिस इज़ द टाइम जहाँ मैनिफेस्टेशन भी आपकी इंक्रीज़ हो सकती है। तो आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। आपके वो तो इसके अंदर भी आपको हेल्पफुल रहेगा। और वी कैन एक्सपेक्ट अ न्यू पर्सन आइदर फ्रॉम द वर्क प्लेस। मैं भी यहाँ ये भी देख सकती हूँ। सो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इफ़ दिस रेजोनेट विद यू कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए बाय। हाय स्कॉर्पियो, तो ये आपकी रीडिंग है जिसके अंदर अपन देखेंगे आपके बहुत करियर पाथ और आपकी लव लाइफ के अंदर क्या आता हुआ दिख रहा है इन दिस नेक्स्ट टाइम आफ्टर दिस रीडिंग। सो जब मैं कार्ड शफल करी, आप आपकी जो भी विश है आप चाहते हैं वो सच हो जाए, आप उससे अपने माइंड के अंदर मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आप उसे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। आप अपन पहले आपके करियर से चालू करेंगे। इसके लिए अपने पास एंड एक ओवरऑल अपन कार्ड निकाल लेते हैं, कंक्लूजन में क्या कहना है। ओके, और अपने पास है एंड ऑफ द डेक के अंदर द सन कार्ड। चालू करते हैं अपन अपने करियर से चालू करते हैं। तो करियर के अंदर देखें तो आप मेन पर्सन यहाँ पे आते हुए दिख रहे हो। आप एक मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो, जहाँ आप लोगों को लीड करते हुए दिख रहे हो, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, आप अपने साथ के लोगों को आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। इफ़ अगर आपके आसपास वाले लोगों ने कहा था कि आपसे चीज़ नहीं हो पाएगी, तो आपने उस चीज़ को करा और आपने उस चीज़ को दिखाया, और वो लोग जिन्होंने आपके बारे में ऐसे बोला था अब वो आपके सपोर्ट में आते हुए दिख रहे हैं। वी कैन एक्सपेक्ट अ सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मेन अपने पास यहाँ पे आते दिख रहे हैं। फैमिली आपके पास दिखे तो आपके लिए प्रेजेस करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम दिया था या फिर आपने जॉब इंटरव्यू दिया था या फिर आपने कुछ भी आपके करियर के अंदर था, अपन देख सकते हैं तो उसके अंदर अब आपको एक पॉजिटिव आउटकम आता हुआ दिख रहा है। आपके रिजल्ट आपकी साइड आता हुआ दिख रहा है। आपकी जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी है वो भी बैलेंस आती हुई दिख रही है। एंड यू नो आप फोकस हो, आप डिस्ट्रैक्टेड यहाँ पे नहीं आते हुए दिख रहे हो। आपको पता है आपका गोल क्या है एंड यू आर अचीविंग दैट वेरी इजीली। ये अपन देख सकते हैं कि ये टाइम आपके लिए ही है। नेक्स्ट अपन देखें कि व्हाट इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। तो इसके अंदर स्कॉर्पियो दिस इज़ द एनर्जी जहाँ आपके लिए मेन गाइडेंस में ये है कि अगर आपने किसी चीज़ को होल्ड बैक कर रखा है, अगर आपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रखा है, फिर आप जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन भी यहाँ पे अपन को दिख रही है, तो दिस इज़ द टाइम जहाँ आपको थोड़ा सा ओपन अप होना है, आपको कम्युनिकेट करना है। तो वो आपके लिए अच्छा आता हुआ रहेगा क्योंकि आपने अपने आप को होल्ड बैक कर रखा है, किसी और ने नहीं कर रखा है। यू आर द वन हु इज़ होल्डिंग योर सेल्फ बैक। सो इफ़ यू release yourself or if you lose yourself just a bit, तो अपन देख सकते हैं दिस इज़ द टाइम वेयर वी कैन एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव टाइम, सेटिस्फाइड टाइम, अ कंटेंट टाइम, जहाँ यू आर सेटिस्फाइड विद योर लव्ड वन। एंड दिस इज़ द टाइम वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट अ हीलिंग टाइम, जहाँ आप नई नई जगह पे घूमने जाते हुए दिख रहे हो, या फिर आप अपन देख सकते हैं पिकनिक्स पे जाते हुए दिख रहे हो, शॉपिंग पे जाते हुए दिख रहे हो, और सम सॉर्ट ऑफ कॉन्सर्ट्स अपन ये चीज़ भी यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आपकी जो साइड से आपको थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। मेन जो अपन देखें आपके कंक्लूजन में क्या है, तो दिस इज़ द टाइम जहाँ आपने अपने फाइनेंसिस को थोड़ा सा अपने पास रख रखा है। आपने अपने इमोशंस को, जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा अपने पास रख रखा है आपने, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया इन द कम्युनिकेशन। So this is the time
जहाँ हैप्पीनेस आपकी साइड आती हुई दिख रही है, पॉजिटिव एनर्जी अपने पास, पॉजिटिव वाइब्स अपने पास यहाँ पे आती हुई दिख रही है। और आपने थोड़ा सा अपने अंदर कर रखा है, दिस इज़ द टाइम जहाँ आप ज़्यादा खुले हुए नहीं हो, अपने पास से जितना थे आपने प्रिवेसी मेंटेन कर रखी है इस टाइम में, और आप न्यू पर्सन को भी नहीं चाहते हो कि कोई न्यू पर्सन एंटर हो, आप उसके लिए भी अभी रेडी नहीं हो। आई एम ऑन माई वे। सो या दिस इज़ द थिंग, जैसे मैंने आपको इसके अंदर बोला था कि अगर कुछ लोगों ने आपको बोला था, डिमोटिवेट किया था, वो चीज़ नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ योर एफर्मेशन, आई एम ऑन माई वे, कि अब आप लोग देखना, मैं उस चीज़ को वापस से करके दिखाऊंगी, आई विल विन। ये वाली एनर्जी आपके पास आती हुई दिख रही है, आपका ग्लो अप एरा जो अपन कह सकते हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी, अगर आपसे रेजोनेट कर दिया तो मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए बाय। हाय सेजिटेरियस, दिस इज़ योर रीडिंग। तो आप देख सकते हैं कि बोथ इन योर करियर पाथ एंड लव लाइफ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट। तो जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपनी मैनिफेस्टेशन सोच सकते, जो भी आपको करना है आप माइंड में रिपीट करिए उस चीज़ को, और आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद योर करियर। दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग, तो आप इसे जब भी देख सकते हैं। एक ओवरऑल अपन कार्ड निकाल लेते हैं। गॉट इट। तो चालू करते हैं। अपन देख सकते हैं अपने पास आया 9 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये चीज़ ये बताती हुई दिख रही है कि अगर आपने पास्ट के अंदर आपके साथ ऐसा होता है कि जो भी आपने एक्सपेक्ट करा था अपने रिजल्ट के साथ, अपने करियर के साथ, वो ऐसा नहीं हुआ, तो उस चीज़ को लेके आप अभी भी थोड़े से नेगेटिव साइड फील कर सकते हो कि जो मैंने पास्ट में इतनी मेहनत लगाई थी उस चीज़ को वो अभी भी नहीं हुई, तो व्हाट आई कैन डू इन द नेक्स्ट टाइम। ऐसे थोड़ा सा आप खुद को डिमोटिवेट करो, या फिर खुद को आप सेल्फ अप्रिशिएट करो, ये चीज़ भी डिग्रेड करो, ये चीज़ भी यहाँ पे आती है दिख रही है। लेकिन दिस इज़ द टाइम जहाँ आपके पास ये आता हुआ दिख रहा है कि एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन है, स्टेबिलिटी थोड़ी सी लैक करी, बट फॉर यू व्हाट इज़ द गाइडेंस इज़ कि यहाँ अपन देख सकते हैं कि आप वो पर्सन हो जो स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हो। तो वो जो चीज़ थी वो आपका पास्ट था, आपको अब अपने फ्यूचर पे, आपके प्रेजेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे भी 9 नंबर है, यानी कि वो चीज़ अब एंड हो चुकी है, न्यू थिंग्स आर कमिंग ऑन योर वे, एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि आप जितना हार्डवर्क करोगे आपको उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है यहाँ पे, और थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहने की भी ज़रूरत है। अपन ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहो। आप कॉन्फिडेंस, यू हैव द कॉन्फिडेंस, यू हैव पोटेंशियल, रिसोर्सेज, पावर, मैनिफेस्टेशन, आपकी लर्निंग स्किल्स, पावर, जो भी है, वॉट एवर थिंग्स यू हैव दैट, बट आपको थोड़ा सा उसके ऊपर अब फोकस करने की ज़रूरत है, आपको उसके ऊपर वो चीज़ डालने की ज़रूरत है। आपके पास सारे रिसोर्सेज रखे साइड में, अब वो पड़े पड़े तो उससे कुछ नहीं होगा, आपको उसमें जाके काम करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ आके जाके अच्छी उभरेगी, बनेगी। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू कि आपको पॉजिटिव सोचना और आगे बढ़ना है। फॉर नेक्स्ट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन लव लाइफ, अपने पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस कार्ड। सो व्हाट आर दिस कार्ड सेइंग, अपन कह सकते हैं एक आपके रिलेशनशिप के अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ सकता है, जहाँ दिस टाइम आप ये सोच सकते हो कि डू आई रियली डिज़र्व दिस पर्सन, और मैं ऐसा सच्ची में हूँ इस चीज़ के लिए, एम आई रियली लवेबल, बट लेट मी रिमाइंड यू, यू आर द मोस्ट अमेजिंग पर्सन, और यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, यू आर इनफ। तो ये चीज़ आपने माइंड में मत आने देना कि एम आई इनफ और नॉट, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जहाँ आपको अपने थोड़े से रिलेशनशिप के अंदर डाउट हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं बट एक सस्पिशियस डाउट हो जाए, बट रिमेंबर अपने पास जस्टिस कार्ड आए तो एवरीथिंग इज़ फाइन। वॉट एवर इज़ क्रिएटिंग कन्फ्यूजन, जो भी सस्पिशियस आपके मन में आ रहा है वो सिर्फ आपके माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब अपने साथ थोड़ा सा अच्छा नहीं होता तो अपन थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। सो आपको वो चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो सब आपके माइंड में चल रहा है, बट इन द रियलिटी आपके पास आया
द जस्टिस कार्ड जो अपन को साफ साफ बताता हुआ दिख रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके लिए सही समय है। तो आप इधर अपने माइंड की सुनते हुए, माइंड की जो आप चलती हुई दिखती है उसमें थोड़ा सा असर दिख रहा है, लेकिन आपके जो सामने वाला पर्सन है विच विल मेक श्योर कि आप अच्छे से लव्ड रहो, और उसके साथ ही आपकी जो भी माइंड में अगर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं तो वो दूर हो जाए। अपन देखें तो आप इस मंथ के अंदर, मंथ नहीं, वॉट एवर टाइम वी आर कंसिडरिंग, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके जो इमोशंस है वो बैलेंस में रहेंगे, आप उस चीज़ को अटेन कर लोगे। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा था ऐसे जैसे मैंने बताया, इसके बावजूद भी देखना आपके पास सक्सेस होगी, आपके पास लव होगा, आपके पास फाइनेंसिस भी अपन देख सकते हैं इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। तो दिस इज़ द टाइम जो है यूनिवर्सल ने आपके थोड़ा सा आपको अनएक्सपेक्टेड चेंज दे दिया, बट बिलीव में दिस इज़ ऑल फॉर द पॉजिटिव, यू हैव अ बिग प्लान फॉर यू। यूनिवर्स के पास आपके लिए बहुत बड़ा प्लान है, तो आपको बस उस पर बिलीव करना है, अपने इमोशंस को चेक करना, और द गाइडेंस यू कैन राइट अ जर्नल, और अपने इमोशंस को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसे करके भी अपन गाइडेंस में देख सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या लास्ट गाइडेंस है, दैट इज़ फाइंड द वे टू शाइन ब्राइटली। सो आपको देखना है पॉजिटिव, आपको अपने आसपास पॉजिटिव ढूंढना है, आप उससे आगे, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो दिस इज़ अ रीडिंग, अगर आपको से रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, ये आपकी रीडिंग है जिसके अंदर अपन देखेंगे कि आपके व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर करियर पाथ एंड इन योर लव लाइफ। तो जो भी आपके माइंड में चल रहा है, आपको मैनिफेस्ट करना है, आपकी जो भी विश है, आप उसको जब मैं शफल कर रही हूँ कार्ड, तब आप अपने माइंड में उसे रिपीट कर सकते हो, और आप उसे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। जिस भी चीज़ से आप कंफर्टेबल हो आप उस चीज़ को लिख सकते हो। और ये आपकी रीडिंग है, फर्स्ट अपन करियर से चालू करेंगे, और ये टाइमलेस भी है, तो आप इसे जब भी देखेंगे ओके। सो व्हाट इज़ कमिंग इन योर करियर, अपने पास आया है द हायर प्रिस्टेस एंड द वर्ल्ड कार्ड। तो अपन देख सकते हैं कि जो भी आपके करियर के अंदर चेंज होता हुआ दिख रहा है, दैट इज़ पॉजिटिव। जो आपके करियर को बहुत ज़्यादा मेजरली चेंज करता हुआ दिखेगा, और ड्रास्टिक चेंज आता हुआ दिख रहा है, एंड बिकॉज क्योंकि अपने पास मेजर आर्कना आता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही अपन देख सकते हैं कि आप अपने करियर के अंदर थोड़े से सीक्रेटिव बनते हुए दिख रहे हो, आपके इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं। तो आपका ऐसे कि जो भी आप करियर के अंदर नेक्स्ट करने वाले हो, फिर आप कुछ नया चालू करने वाले हो, आप उसके अंदर इतना ओपन अप नहीं हो, आप अपने पास ही रख रहे हो बात, ताकि आप चाहते हो कि लोगों को पता ना चले, उस चीज़ पे ईविल आई ना लगे, नज़र ना लगे। ये चीज़ अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी चीज़ों को अपने पास रखते देख रहे हो कि अपन ने वर्ल्ड कार्ड के अंदर भी देखा है कि आपने अपने आसपास ही रख रखा है। सो वॉट एवर आप करियर के अंदर आपका अगर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आता है, दिखा आपने कुछ एग्जाम दिया, सो यू आर जस्ट कीपिंग इट टू योर सेल्फ। आप अपने आसपास के लोगों को ऐसा बताते हुए नहीं दिख रहे हो, फिर आप इतना फ्लैशी नहीं बनते हुए दिख रहे हो। पर ये भी कह सकते हैं कि आप ज़्यादा दिखावा नहीं करते हुए दिख रहे हो अपने करियर के अंदर। नेक्स्ट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन योर करियर, सॉरी, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ। तो अपने पास है द फूल कार्ड एंड द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जो अपन को ये रिप्रेजेंट करता हुआ दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग चालू होती हुई दिख रही है, और रियली न्यू होल बिगनिंग। वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट अ पर्सन, अगर आप न्यू पर्सन को एक्सपेक्ट करते हो, फिर आपकी लाइफ में भी कोई नया पर्सन आए, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ सक्सेसफुल हेल्दी रिलेशनशिप्स फ्रॉम देम। और अगर आप पहले से मैरिड हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो, तो उसके अंदर भी अपन देख सकते हैं कि ये टाइम है जहाँ आपके लिए अपन देख सकते हैं हेल्दी टाइम, हेल्दी रिलेशनशिप का टाइम आता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन जो है फेथफुल है, लॉयल है, अपन ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दिस इज़ द टाइम वी कैन एक्सपेक्ट अ रोमांटिक टाइम टू, दिस इज़ हाँ या दैट्स कमिंग। और यू कैन अडॉप्ट अ पेट, अदर वे कंसीव अ चाइल्ड। और देखते अपनी ओवरऑल एनर्जी अपने पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन समवट रेस्ट्रिक्टेड दिख रहा है। वैसे ही कार्ड है कि आपका एकदम क्लियर कट कम्युनिकेशन होना, बट अपने पास वर्ल्ड के साथ और हायर प्रिस्टिस है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि आपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा रोक रखा है, आपने अपनी चीज़ों को अपने तक ही रखा है, बट व्हेन द टाइम कम्स आप सब लोगों को बता दोगे कि एकदम एक क्लियर कट में चीज़ आप बता दोगे कि ऐसा ऐसा हुआ था एंड ऐसा। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ आपके इमोशंस चेक में आप अपने माइंड की सुनते हुए दिख रहे हो, और यू आर हैविंग अ गुड टाइम इन योर लव लाइफ एंड इन योर करियर टू। वी कैन एक्सपेक्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, न्यू बिगनिंग, समथिंग जो आपको आगे तक लेके जाएगी और ड्रास्टिक चेंज पॉजिटिव करेगी, और क्योंकि आपको पता है वो आपके लिए सही है, आप उसके अंदर सक्सेसफुल
होने वाले, तो आप बाकी लोगों को इतना नहीं बता रहे हो, आप चाहते हो कि एक बार वो चीज़ हो जाए फिर मैं सबको बता दूँगी, ऐसा करके या बता दूँगा। द मैजिक इज़ इनसाइड यू, सो यस, द मैजिक इज़ इनसाइड यू। आपको थोड़ा सा मैनिफेस्ट अपन ने करा था तो उस चीज़ का अब आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अपन ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपने मैनिफेस्ट किया था तो उस चीज़ को अब वो सच होती हुई दिख रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। और अगर आपको कहीं भी अपने आसपास पे डाउट होता है, खुद पे डाउट होता है, तो रिमेंबर द मैजिक इज़ इनसाइड यू। ये आपकी रीडिंग थी। अगर ये आपसे रेजोनेट कर दे तो मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय। हाँ एक्वेरियस, ये आपकी रीडिंग है, तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ एंड इन योर करियर पाथ, व्हाट आर द पॉजिटिव चेंजेस कमिंग इन योर life. So while I'm shuffling the card, you can manifest what you want or your wish in your mind, or you can write in the comment section with whatever you feel comfortable. So we will start first with your career. What we can expect. Okay, the fortune abundance is on your side. Yes. एंड ऑफ द डेक में अपने पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे तो अपन अपनी रीडिंग चालू करते हैं। अपने पास जो पहले अपने करियर के पास है, करियर के अंदर अपन देख सकते हैं पॉजिटिव टाइम ही आपके पास आता हुआ दिख रहा है। एक अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, अचीवमेंट्स का टाइम अपने पास आता हुआ दिख रहा है, जहाँ लक आपकी साइड है, यूनिवर्स आपकी साइड है, पॉजिटिव एनर्जीज आपके सराउंडिंग में है। तो यू कैन एक्सपेक्ट अ रियली मेजर चेंज और आउटकम इन योर करियर और योर फाइनेंस। जब मैं देख सकते हैं कि आपकी थोड़ी सी प्लेफुल, होपफुल, टीनेज वाली एनर्जी पे यहाँ पे आती हुई दिख रही है। और अपन देख सकते हैं कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, फिर जॉब के लिए आपने अप्लाई करा था, वॉट एवर न्यू थिंग आपने करी थी, एक चैलेंजिंग थिंग आपने करी थी, तो उसका रिजल्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है। वी कैन एक्सपेक्ट अ प्रमोशन इन योर साइड। अपन देख सकते हैं आपके फाइनेंसेस अच्छा होता है दिख रहा है। अगर आप बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस के अंदर भी अपन देख सकते हैं कि योर बिजनेस इज़ ग्रोइंग। द लक मेजर जो थिंग है ये है कि द लक इज़ ऑन योर साइड। नेक्स्ट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ, तो अपने पास है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, तो बताता हुआ दिख रहा है कि दिस इज़ द टाइम जहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि वापस से अपन देख सकते हैं कि अगर आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा अच्छा टाइम नहीं चल रहा था, सो दिस इज़ द टाइम, वो टाइम हटने वाला है। अच्छा टाइम आपके पास आने वाला है, क्योंकि अपने पास पॉजिटिव वाइब्स अपने पास यहाँ पर भी आती हुई दिख रही है। बिकॉज बटरफ्लाई अपने पास आती हुई दिख रही है, अपन यहाँ पे देख सकते हैं बटरफ्लाइज को। तो ट्रांसफॉर्मेशन और वॉट एवर पर्सन यू आर, आपके जेंडर से मैटर नहीं करता, लेकिन आप यहाँ आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी आपके रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है, आप डोमिनेंट बनते हुए दिख रहे हो। डोमिनेंट इन नॉट इन द टॉक्सिक वे, बट आप एक लीड में हो, आप एक कंट्रोल में हो, और आप ही मोस्टली डिसीजन अपने अंदर लेते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। इसी के साथ अपन देख सकते हैं कि आपने फाइनेंसिस की मेजर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। और वी कैन एक्सपेक्ट अ ट्रैवल टू फ्रॉम एयरवेज और समथिंग, कि आप एक देख सकते हो थोड़ा सा कंट्री साइड के अंदर। यस, आप कंट्री साइड या फिर कहीं एक ट्रैवल साथ में देख सकते हो, जो आपके रिलेशनशिप को और भी इम्प्रूव करता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ शॉपिंग्स और एक्सेट्रा थिंग्स लाइक स्पेंडिंग, थ्रिफ्टिंग, ये चीज़ भी अपन देख सकते हैं। बट यू आर इन द मेन फोकस, you are the person who is taking most of the decision. Conclusion of your energy, that is ace of cups, जो अपने पास आता हुआ दिख रहा है। यहाँ ये जो टाइम रहेगा आपके लिए इमोशनल रहेगा थोड़ा सा, जहाँ आप इमोशनल हो, अपने हार्ट की सुनते हुए दिख रहे हो, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग आते हुए दिख रहा है। एंड यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू। और यू कैन सी इफ दिस रीडिंग इज़ कमिंग ट्रू, तो आप देखोगे आपको अपने आसपास बर्ड्स ज़्यादा दिखेंगे, पहले से ज़्यादा आपको बर्ड्स दिखने लग जाएंगे। और बटरफ्लाइज यू कैन एक्सपेक्ट। लास्टली अपन आपकी रीडिंग देख लेते हैं एक लास्ट कार्ड से। ओके, 1 2 3 बकल अप टाइट। सो यूनिवर्स इज सेइंग यू कि देयर इज़ अ लॉट कमिंग फॉर यू। आपने पहले हार्डवर्क कर लिया था, दिस इज़ द टाइम जहाँ आपके लिए बहुत कुछ आता हुआ दिख रहा है। बिकॉज अपन ने व्हील ऑफ फॉर्चून भी अपने पास आ चुका है, तो द यूनिवर्स इज सेइंग कि अब बहुत कुछ आने वाला है। एकदम आप बैठ जाओ, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और बस आप आराम करो। दिस इज़ द टाइम जहाँ सब आपके लिए अपने आप हो जाएगा। तो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे बताना, एंड इफ़ दिस रेजोनेट विद यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन टू। और
चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय। हाय पाइसेस, ये आपकी रीडिंग है, तो अपन देख लेते हैं व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन योर करियर पाथ एंड इन योर लव लाइफ। बोथ फील्ड में आप अपन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट आर द पॉजिटिव चेंजेस। सो व्हाइल आई एम शफलिंग द कार्ड, यू कैन मैनिफेस्ट योर विश इन योर माइंड और यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन विद वॉट एवर यू फील comfortable. Also, this reading is timeless, so whenever you are watching this, we can consider it after the reading. First, we have in your career 6 of Pentacles. And if this reading resonate with you, मुझे comment section में बताना, और अच्छी लगती है तो भी बताना. 6 number is prominent for you. Yes. एंड ऑफ द डेक में अपने पास है द हैंग्ड मैन. ओके, तो अपन चालू करते हैं अपनी रीडिंग से. अपने पास करियर के अंदर अपने पास आया है 6 नंबर, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स. तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे यू आर द पर्सन इन योर करियर बिकमिंग हु इज़ टेकिंग द लीड, हु इज़ बिकमिंग द एंकर, हु इज़ गाइडिंग अदर पीपल, बिकमिंग अ मेंटर और टेकिंग द मेन लीड रोल. मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी यहाँ पे आती हुई दिख रही है, जहाँ आपके फाइनेंसेस अच्छे, आप बाकी लोगों को अपने स्किल्स, अपने नॉलेज बताते हुए दिख रहे हो. आप बाकी लोगों को भी, आप ऐसा बाकी लोगों को इन्फीरियर फील नहीं कराते हुए दिख रहे हो, आप उन लोगों को भी बताते हुए दिख रहे हो कि यू कैन लर्न दिस टू और यू कैन डू दिस टू. आप बाकी लोगों को भी मोटिवेट करते हुए दिख रहे हो. दिस इज़ द टाइम जहाँ आप लोगों को अपने साथ लेके हुए चलते हो और लोगों को आप पे बिलीव है, लोग आपको एज अ मेंटर, एज अ एम्परर अपना लीड रोल देखते हैं, गाइडर रोल देखते हैं. जहाँ दिस इज़ द टाइम जहाँ आपको एक मेन प्रोजेक्ट अपना, जैसे लेते हैं एग्जांपल में कोई भी ग्रुप प्रोजेक्ट या फिर कुछ है, आपको उसका लीड बनाया जाता है, या ऐसा कुछ अपन देख सकते हैं. और आप जो हो, आपको ऐसे नहीं बनाया गया क्योंकि आपको पता है वो चीज़ कैसे करनी है, इसलिए आपको बनाया गया. सो दैट विल टेक द एंड रिजल्ट इन द पॉजिटिव वे. सो वी कैन एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव आउटकम. अपन देख सकते हैं और योर इंट्यूशन आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग. अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा आती हुई दिख रही है एंड यू आर ग्रैबिंग दैम करेक्टली. और वी कैन एक्सपेक्ट आपका करियर से रिलेटेड आपका ट्रैवल हो सकता है थोड़ा सा आसपास, या फिर थोड़ा सा मेट्रो सिटीज़ में कुछ अपन ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ. तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं द हायर प्रीस्टेस एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स. सो अगेन योर फाइनेंसेस आर इंक्रीजिंग, वी कैन से दैट. बट इन योर वी कैन से दैट कि यू आर कीपिंग थिंग्स टू योर सेल्फ, यू आर नॉट ओपनिंग अप. आप मिस्टीरियस यहाँ पे पर्सन नज़र आते हुए दिख रहे हो और यू आर अट्रैक्टिंग अ पर्सन हु इज़ अ मिस्टीरियस टाइप, जो थोड़ा सा आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताएगा लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ जान जाएगा. सो दिस इज़ द टाइप ऑफ पर्सन वी कैन एक्सपेक्ट. अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हो कि आप न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हो, सो आप उससे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अपने पास एस का कार्ड आया है. एंड दिस ऑल्सो सजेस्ट मी दैट कि आपकी साइड से या फिर सामने वाले पर्सन की साइड से थोड़ी सी अपने पास कम्युनिकेशन की लैक ऑफ आती हुई दिख रही. मिस्टीरियस पे आ सकता है, जो थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन या सस्पिशन हाँ जो भी कहते हैं वो क्रिएट करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे. तो गाइडेंस में यह है कि बट आपकी जो साइड है, आप बहुत अच्छे, मतलब आपके अंदर आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आप पीस हारमोनी सीख करते हुए दिख रहे हो. आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो आप चीज़ों को पहले है ना भाप जाओगे और फिर उसके बाद आप चीज़ों को सुधार दोगे. फिर आप चीज़ों को एकदम यहाँ से यहाँ ले जाओगे, यहाँ से यहाँ ले जाओगे. हाँ, ऐसा अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो आप चीज़ों को इम्प्रूव कर दोगे. तो इसके अंदर इतनी कुछ अपने पास टेंशन की बात नहीं आती दिख रही है. और आप मून से ज़्यादा थोड़े से अफेक्टेड पर्सन दिख रहे हो कि जैसे मून के फेजेस होते हैं, वी कैन एक्सपेक्ट दैट. नेक्स्ट अपन देखिए कि व्हाट इज़ ओवरऑल आपके लिए क्या दिख रहा है. दैट इज़ जस्टिस, यानी कि आपका जो मंथ है वो आपकी जितना भी आपने काम करे, जैसे आपकी एनर्जीज रही है, जैसे आपके कर्म रहे हैं, आपका उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है इस टाइम में. कि अगर आपने लोगों के साथ अच्छा करा था तो आपके साथ भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है. करियर के अंदर आपने अपनी लव लाइफ के अंदर जैसे भी करा था, आपने जो भी करा आपको उसका रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है. मेन चीज़ अपने पास ही आती हुई दिख रही है, दैट इज़ पॉजिटिव, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम करा है. यहाँ पे अपने पास एनर्जी आती हुई दिख रही है. or either way we can expect a spiritual connection too. ट्रस्ट योर क्रेजी आइडियाज़. सो यस, अगर आपके पास कुछ
न्यू आइडियाज़ या आपके प्रोजेक्ट के लिए या फिर आपके इंट्यूशन जो भी आपको कुछ कह रहे हैं तो आप प्लीज़ उनकी सुनना। एंड दैट आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स वी कैन से, क्योंकि वो आपको आगे तक लेके जाएंगे, वही आपको गाइड करने वाले हैं। क्योंकि दिस इज़ द टाइम जहाँ आपका इंट्यूशन मैंने बता दी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, मून आपको अफेक्ट करता हुआ दिख रहा है, स्टार अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हुई दिख रही है। एंड बिकॉज आपके पाइसिस है तो मे बी आप दो चीज़ों के अंदर कन्फ्यूज़ हो जाओ कि मुझे चुनना चाहिए या फिर नहीं चुनना चाहिए, बट डोंट वरी, यू कैन डू इट। तो आपकी रीडिंग थी, अगर आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए बाय।